हेलो स्टूडेंट, ये सॉलिड स्टेट का 6 वीडियो है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम यूनिट सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में हमने पहला यूनिट सेल डिस्कस किया था, दैट इज सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में हमने बताया था कि सिंपल यूनिट सेल वह यूनिट सेल है या वह इकाई सेल है जिसमें कि एटम जो होते हैं वो केवल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हो। एटम्स जब केवल कॉर्नर्स पर या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पर, यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर्स पर उपस्थित हो तो उसे हम बोलते हैं क्या, सिंपल यूनिट सेल। और हमने भी बताया कि यूनिट सेल में कुल कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 कॉर्नर पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम प्रेजेंट है। तो एटम प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स इज नोन एज सिंपल यूनिट सेल। सेकंड हमने कहा था कि सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल में कई है। पहला बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, एटम जो है वो कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही और कॉर्नर के साथ साथ एट द सेंटर ऑफ बॉडी, बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे। तो व्हाट इज बीसीसी? सिंपल सा है, एटम्स प्रेजेंट एट corners and also at the center of body is known as BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कहने का मतलब यह है कि जब एटम जो है कॉर्नर पर प्रेजेंट हो और कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर भी प्रेजेंट हो, तो जब कॉर्नर पर भी प्रेजेंट हो और सेंटर पर भी प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी के सेंटर पर भी प्रेजेंट हो तो बीसीसी। अब इसको हम डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम में क्या है बीसीसी। डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम देखिए बीसीसी यूनिट सेल कैसा दिखाई देगा। डायग्राम बनाते समय आप ध्यान से देखा करिए कि हम डायग्राम कैसे बना रहे हैं। अब क्या हमने कहा, ये एक यूनिट सेल है। अब इसको हमको बीसीसी में बनाना है। बीसीसी हमने बताया कि एटम्स जो हैं वो कॉर्नर्स पर होंगे, एटम्स कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड ऑल्सो एट सेंटर ऑफ बॉडी। ये बॉडी के सेंटर में भी एक प्रेजेंट होगा, बॉडी के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट हो। कॉर्नर्स के साथ जब सेंटर में प्रेजेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं बीसीसी। तो ये हमारा कौन सा यूनिट सेल हो गया, दैट इज बीसीसी। कहने का मतलब है एटम, सिंपल सा है यहीं पर, सिंपल एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ बॉडी, बॉडी के सेंटर पर भी प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर भी प्रेजेंट है और साथ में बॉडी के सेंटर पर भी प्रेजेंट है। तो दैट इज बीसीसी। अब आगे देखेंगे, अब देखिए नेक्स्ट है एफसीसी। तो एक चीज हम इसको बॉक्स से देख लेंगे कि सिंपल इकाई सेल क्या है और बीसीसी क्या है। देखिए बीसीसी और सिंपल में क्या कर रहा है। सिंपल यूनिट सेल में हमने कहा कि एटम सिर्फ कॉर्नर पर होंगे। देखिए सिंपल यूनिट सेल हमारे पास है, एटम्स कहाँ पर रख रहे हैं, कॉर्नर्स पर। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि हमारा यूनिट सेल है। कितने कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 6 7 8 9, सॉरी ये आपके 5 6 7 8, ये आपके 8 कॉर्नर्स हैं। अब एक एक एटम हमको रखना है, एक एटम यहाँ रख दिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसे 4 नीचे रख दिए। 8 जब केवल एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे, केवल कॉर्नर्स पर हैं, तो दिस इज कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। अब बीसीसी की बात कर रहे हैं। बीसीसी क्या कह रहा है, बीसीसी में कह रहा है कि यूनिट सेल वह यूनिट सेल जिसमें कि एटम्स कॉर्नर पर हो, कॉर्नर पर भी होगा, 8 कॉर्नर्स पे होंगे और साथ में एक आपका जो है एटम बॉडी के सेंटर, इसीलिए हमने इसको खोल रखा है ताकि आपको बता सके बीसीसी कैसा होता है। तो एक एटम यहाँ पर कॉर्नर बॉडी के सेंटर में होगा, पार्टिकुलर इसी यूनिट सेल के अंदर होगा, किसी और यूनिट सेल के संपर्क में नहीं आएगा। तो कॉर्नर्स पर रख दिया और एक यहाँ बीच में कोई यहाँ पर एटम रख देंगे, तो ये कहलाएगा बीसीसी। नेक्स्ट है हमारा एफसीसी। नेक्स्ट एफसीसी, थर्ड है दैट इज एफसीसी। एफसीसी या इसी को कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, देखिए नाम से ही है, फेस सेंटर का मतलब है कॉर्नर पर और प्रत्येक फेस के बीच में। कहने का मतलब फेस सेंटर का मतलब है कि जितने भी फेस हैं
सभी फेस के सेंटर पर और साथ में कॉर्नर्स पर। तो पॉइंट्स एटम्स कहां पर प्रेजेंट होंगे या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पर प्रेजेंट होंगे? एटम्स प्रेजेंट एट ईच corners of unit cell. Atoms present at each corners of unit cell and also at center of each face. देखिए दो बातें कह रहा है। पहला, एटम प्रेजेंट होगा सभी कॉर्नर्स पे और साथ में सभी फेस के सेंटर पर। अगर सभी फेस के सेंटर पर और कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो इज नोन एज, इस तरह के यूनिट सेल को कहते हैं, इज नोन एज एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वह यूनिट सेल जिसमें कि कॉर्नर्स पर भी हो और फेस पर भी हो। तो अब हम फिर से देखेंगे, बॉक्स से देखेंगे, ये एक यूनिट सेल है, इसको एफसीसी में कन्वर्ट करना। देखेंगे 1 2 3 4 6 7 8 9, 8 कॉर्नर्स पर, एटम्स कॉर्नर्स पर होंगे। ये कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स पर एटम होगा और साथ में और क्या कह रहा है, फेस के सेंटर पर। तो ये फेस है, हमने स्टार्टिंग बताया था कि किसी भी यूनिट सेल में आपके 8 कॉर्नर्स होते हैं और 6 फेस होते हैं। तो देखिए फेस कितने हैं, 6 फेस है, 1 2 3 4, नीचे वाला 5, ऊपर का 6। तो फेस के सेंटर पर, कॉर्नर्स पर एटम्स रख दिया, कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रख दिए। अब फेस की बारी है, तो यहाँ पर फेस पे, फेस के सेंटर पे इस तरीके से, ये फेस के सेंटर पे 1 इधर हो गया, इधर आपका इधर 2 इस तरीके से, और फिर यहाँ पर आपका ये है 3, नेक्स्ट ये 4 ये हो गए, और एक यहाँ नीचे 5 फेस हो गए, और एक यहाँ ऊपर 6। तो सब कॉर्नर करने का मतलब प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी हो, तो एफसीसी कहलाएगा। अब हम डायग्राम से इसको देखेंगे कि डायग्राम में कैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बना लेंगे, देखिए ये यूनिट सेल हम बना रहे हैं। दो तरीके से यूनिट सेल देखिए, इसलिए हम दो तरीके से अलग अलग, कभी उस तरीके से ऊपर वाले तरीके सिस्टम से बना रहे हैं, फिर नीचे वाले से, ताकि दोनों तरीके से यूनिट सेल बनाना आप सीख लें। तो ये हमने बना लिया एक यूनिट सेल। अब क्या कह रहा है कि एटम कहाँ पर होंगे, कॉर्नर्स पर। तो पहले हम रख दें, कॉर्नर्स पर हमें रख देना है पहले। फर्स्टली एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर्स के बाद कहाँ कह रहा है कि अब एटम कहाँ पर होना चाहिए, सभी फेस के सेंटर पे। पहला फेस ये देखिए 1 2, ये 3, ये नेक्स्ट हो गया 4, ये फ्रंट वाला, आगे वाले को 5th, और जो पीछे वाला फेस है वो है आपका 6। तो सभी फेस के सेंटर पे, तो फेस पे और कॉर्नर्स पे, ये कॉर्नर्स हो गए, ये फेस हो गए। तो जब एटम जो है फेस पर भी हो और साथ में सभी कॉर्नर्स पर भी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एफसीसी। तो ये कौन सा यूनिट सेल हो गया, दैट इज एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हमको देखना है नेक्स्ट हमारा कौन सा था, नेक्स्ट है हमारा दैट इज इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, देखिए इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या कहता है, कहां कहां पर होंगे। तो यहां पर देखिए एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम में बोल रही है तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि एटम्स ही होगा, आयंस भी हो सकता है, एटम, आयन या मॉलिक्यूल। सिंपली कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेस, सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेस। देखिए इसका क्या मतलब है, क्या कह रहा है कि एटम कहां पर प्रेजेंट होंगे, जितने भी यूनिट सेल हैं, एक चीज कॉमन है कि सभी में
एटम्स कहाँ पर होंगे, कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे सभी यूनिट सेल में। इन सेंटर में क्या कर रहा है, एटम कहाँ पर होंगे, कॉर्नर पे होंगे, और साथ में दो अपोजिट फेस के सेंटर में होंगे, दो अपोजिट फेस के सेंटर में होंगे। तो क्या कह रहा है, देखिए डायग्राम से देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमने एक यूनिट सेल बना रहे हैं एक यूनिट सेल। ये हो गया यूनिट सेल। अब इसे हमें इंड सेंटर में कन्वर्ट करना है। देखिए इंड सेंटर सबसे पहले एट कॉर्नर, सभी में पहले हम एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कहां पर रख देंगे, कॉर्नर्स पर रख देंगे। कॉर्नर्स पर रखने के बाद क्या कह रहा है, टू अपोजिट फेस पे रखना है। सभी फेस पे नहीं रहना है, सभी फेस पे रखते हैं, सभी फेस के सेंटर पे तो एफसीसी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बनाना है, इंड सेंटर बनाना है। इंड सेंटर का मतलब है कि दो अपोजिट फेस, जैसे ये आपका टॉप है, ये बॉटम, इस पे रख सकते हैं। अगर टॉप वाले पे रखते हैं तो बॉटम वाला अपोजिट फेस हो गया। यदि आप जो है इधर राइट हैंड साइड वाले फेस पे रखते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले पे रखेंगे, या फिर फ्रंट और बैक, तो ही अपोजिट फेस हमको कंसीडर करना है। तो ये हमने रख दिया, एक आप टॉप वाला फेस और एक बॉटम वाला, तो सिर्फ दो अपोजिट फेस पे रखे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि हम डायग्राम से देखते हैं तो ये हमारे पास है बॉक्स है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इंड सेंटर को हमको देखना है। कॉर्नर्स पर एटम्स कहाँ पर होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे, एटम्स सब कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, और कॉर्नर्स के साथ ही दो अपोजिट फेस, देखिए हमारे पास है ये आगे और पीछे का, फ्रंट और बैक। तो एक एटम यहाँ पर रख दिया और दूसरा एटम इस साइड रख दिया। अब ऐसा नहीं होगा कि एक एटम यहाँ रखने के बाद इस वाले पे, नहीं, अपोजिट फेस को लेना है। एक एटम यहाँ होगा तो एक इस तरफ होगा। अगर इधर राइट हैंड साइड रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, अगर बैक में फ्रंट में रखते हैं तो बैक में रहेगा, अगर बॉटम पे रखते हैं तो टॉप पे रहेगा। तो दो अपोजिट फेस पे होंगे। तो ये हो गया, दैट इज इंड सेंटर। द लास्ट यूनिट सेल, लास्ट टाइप है यूनिट सेल का, दैट इज एज सेंटर। देखिए ये क्या है, एज सेंटर्ड, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको भी क्लियर कर लेंगे, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ये क्या होता है, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सा है, एटम्स या उसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, यहाँ पे सकते हैं। अब यहाँ पे हम पूरा लिखते हैं, एटम मॉलिक्यूल, ताकि आपको दिमाग में सिर्फ एटम को नहीं रखना है। एटम को मैं लेके चल रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, बट आप बिल्कुल दिमाग में रखिए कि वो आपका क्रिस्टल एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, और आयंस का भी होता है। एटम, मॉलिक्यूल या आयन, या सिंपली कहें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल या और आयंस प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर्स एंड ऑल्सो एट सेंटर ऑफ, एंड ऑल्सो एट center of each edge is known as edge center, is known as edge centered unit cell। देखिए ये क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल वे में, एटम कहां पर होगा, एटम प्रेजेंट होंगे ईच कॉर्नर्स पे, और कहां पर होंगे, सेंटर ऑफ ईच एज पर। तो दो चीजें हमको देखनी है, एटम कहां पर होगा, कॉर्नर्स पर होगा, और साथ में कहां पर होगा, एज पे होगा, कॉर्नर और एज पे होगा। अब हम डायग्राम से देखते हैं इसको, डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्टली ड्रॉ अ यूनिट सेल। सबसे पहले हम यूनिट सेल को ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक यूनिट सेल बना लिया, ये हो गया हमारा यूनिट सेल। अब क्या कह रहा है, यूनिट सेल, अब हमको इसको एज सेंटर में कन्वर्ट करना है। तो एज सेंटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एटम रख देंगे कहां पर, कॉर्नर्स पर रख देंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने थे, 8। स्टार्टिंग में हमने बताया टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8, टोटल नंबर ऑफ फेस 6, एंड टोटल नंबर ऑफ एज 12। तो देखिए हमने कहां पर रख दिया, पहले सबसे पहले कॉर्नर्स पर, एटम्स एट कॉर्नर्स। अब हमको एटम कहां पर रखना है, एटम को रखना है एज के सेंटर पे। अब देखिए एज ये है, स्टार्टिंग हमने बताया था एज क्या है, दो कॉर्नर्स के बीच की लाइन को बोलते हैं एज। ये एज है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब एज है। तो लाइन इन बिटवीन टू कॉर्नर्स इज नोन एज एज। तो ये कॉर्नर्स है, तो कॉर्नर्स पे रखना है। अब क्या करना है, एज के सेंटर पे रखना है। तो एक यहाँ पे रख दिया, 1 2 3
4 हो गए। उसके बाद अब इसमें हमने रख दिया, अब यहाँ पर रखेंगे 5 6 7, ये रखा यहाँ पर 8 9 10 11 12, ये हो गया। देखिए ये वाला जो डायग्राम बनाया है, हम क्रिस्टल लैटिस बनाते समय हमने इस चीज को रखा था। कहने का मतलब क्रिस्टल लैटिस, अब इसी को क्रिस्टल लैटिस में कन्वर्ट करना तो बड़े आराम से कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का साइन बनाते हुए। तो एज सेंटर पे फिलहाल एज सेंटर की तरफ हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो एज सेंटर यूनिट सेल क्या है? वह यूनिट सेल जिसमें कि एटम कॉर्नर्स पर होंगे और साथ में प्रत्येक एज के सेंटर पे होंगे। तो देखिए 8 कॉर्नर्स पे रख दिया और 12 एज के सेंटर पे रख दिया, इस तरीके से रखते हैं। तो दिस इज नोन एज एज सेंटर्ड। ये क्या है? एज सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ पर ये यूनिट सेल के टाइप कंप्लीट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के दिमाग में आपको क्या चीजें रखनी है, इसका शॉर्ट व्यू देखते हैं। यूनिट सेल के टाइप्स कितने थे? एक टेबल यहाँ पे छोटा सा बना ले, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि आपने स्टडी कर लिया है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के टाइप कौन कौन से थे? पहला देखिए, फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल, अब यूनिट सेल कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट यूनिट सेल है, दैट इज सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल। अब उसके बाद हमें देखना है कि एटम कहां पर प्रेजेंट होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पर प्रेजेंट हैं? प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में क्या क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में दिमाग में रखेंगे क्या क्या चीजें हैं? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और साथ में आयंस भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पर होगा और कैसा दिखाई देगा। तो शॉर्ट व्यू है हमारा ये। सिंपल यूनिट सेल है तो एटम कहां पर होंगे? ओनली एट कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर्स पर होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पर। एटम कहां पर होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पर होगा? एटम कहां पर होगा? कॉर्नर्स पर होगा, सिर्फ कॉर्नर्स पर होगा, तो सिंपल यूनिट सेल होंगे। अब दूसरा ओवरव्यू देखते हैं हम। दूसरा हमारे पास कौन सा यूनिट सेल था? सेकंड है बीसीसी, शॉर्ट में लिखते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पे एटम कहां पर था? कॉर्नर एंड एट सेंटर ऑफ बॉडी। ये दो बातें क्लियर रखनी है। कॉर्नर्स पर था, यहाँ पर कॉर्नर पर भी है और बॉडी के सेंटर पर भी है। थर्ड है हमारे पास एफसीसी। एफसीसी फेस सेंटर्ड, यहाँ पर एटम कहां पर है? शॉर्ट में लिखेंगे कॉर्नर्स पे एंड सेंटर ऑफ ईच फेस। प्रत्येक फेस के, प्रत्येक फलक के सेंटर पे, कॉर्नर्स पे और प्रत्येक फेस के सेंटर पे। फोर्थ हमारा क्या था? दैट इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड में कहां पर है? कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेस। टू अपोजिट फेस, दो अपोजिट फेस के कॉर्नर्स पे, कॉर्नर पे और सेंटर कहां पर? अपोजिट फेस के। अब द लास्ट हमारा फिफ्थ वन क्या था? दैट इज एज सेंटर। एज सेंटर, तो जब जो अब तक आपने पढ़ा उसको आप इस टेबल से बड़े आसानी से लर्न कर सकते हैं। एज सेंटर का मतलब है कि एटम कहां पर होगा? कॉर्नर्स पे एंड ऑल्सो सेंटर ऑफ ईच एज। बहुत ही आसान है याद करना। अब आप देखेंगे, एक बार इसको आप देखिए, इसमें क्या चीजें कॉमन है। देखिए कॉर्नर पर होगा तो सॉरी सिंपल होगा तो भी कॉर्नर पर, बीसीसी होगा तब भी कॉर्नर पर, एफसीसी हुआ तब भी एटम कॉर्नर पर, एंड सेंटर में भी आपका एटम कॉर्नर्स पर होगा, एज सेंटर में भी कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स को कॉमन रखना है, कॉर्नर्स को हमको याद रखना है कि जितने भी यूनिट सेल है सब में एटम कॉर्नर्स पर तो होंगे ही। बीसीसी होगा तो सेंटर, बॉडी के सेंटर में, एफसीसी होगा तो कॉर्नर के साथ, फेस के सेंटर में, एंड सेंटर होगा तो कॉर्नर के साथ, तो अपोजिट फेस के सेंटर में, एज सेंटर होगा तो कॉर्नर्स के साथ हमें कहां पर रख देना है? एज के सेंटर पे रख देना है। अब जैसे इसको हम फटाफट एक डायग्राम से देख लेते हैं। अब सिंपल यूनिट सेल है, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। ये सिंपल सा यूनिट सेल है हमारे पास, ये है हमारा सिंपल यूनिट सेल।
सिंपल यूनिट सेल है तो कहाँ पर एटम है? सिर्फ कॉर्नर्स पर है। देखिए सिंपल यूनिट सेल है तो सिर्फ कॉर्नर्स पर है। यदि एफसीसी है, यदि आप बीसीसी है, यदि हमने बीसीसी बनाया है तो बीसीसी में कहां पर होगा? कॉर्नर्स पर तो होगा ही, और साथ में कहां पर हो जाएगा? बॉडी के सेंटर में। अब यदि हमारा एफसीसी है, देखिए एफसीसी है, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे यहां पर। थोड़ा सा डायग्राम हमने बनाया, देखिए कहां पर होगा? ये आपके सेंटर पे बॉडी, सिर्फ आपके ये कॉर्नर्स पे होंगे और साथ में प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी होंगे। ये हमने बना दिया एक पीछे की तरफ। अब उसके बाद हम देखते हैं एंड सेंटर का मतलब क्या हो गया कि एटम जो है कॉर्नर्स पर तो है ही, कॉर्नर कॉमन है, कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, साथ में कॉर्नर्स के साथ दो अपोजिट फेस के सेंटर पे, ये ऊपर रख दिया और एक नीचे रख दिया। अब लास्ट हम देख लेते हैं एड्ज सेंटर। तो देखिए एड्ज सेंटर हो गया। एड्ज सेंटर में क्या कह रहा है कि कॉर्नर्स पर तो होगा ही, इसको मिला देंगे थोड़ा सा, इधर हो गया है। अब यहां पर देखेंगे कॉर्नर्स पर रख देंगे, कॉर्नर्स पर रखना है और साथ में प्रत्येक एड्ज के सेंटर पर रख देना है। प्रत्येक एड्ज के सेंटर पर हम इसको रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कंप्लीट होता है। जो अब तक आपने पढ़ा यूनिट सेल के बारे में, उस पूरे यूनिट सेल का ये ओवरव्यू है। और इसको, इस टेबल को याद कर लेंगे तो जो आपने डिटेल में पढ़ रखा है वो पूरा है। मतलब आपको सिर्फ याद रखना है कि कितने यूनिट सेल होते हैं और यूनिट सेल में एटम कहाँ कहाँ पर होता है, और उसका डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेल, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम। कहने का मतलब कि एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, कितने परमाणुओं की संख्या होती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।